ऐसा शरीर बिरले ही लोगों को नसीब होता है। उसके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास और धैर्य है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह विचलित नहीं होता, अपितु इस सहन शक्ति को बराबर बनाए रखकर उस विपत्ति में भी रास्ता निकाल ही लेता है। सैकड़ों बार मैंने आश्रम पर और अन्य स्थानों पर उसकी अडिगता, धैर्य, कष्ट सहिष्णुता और क्षमता को अनुभव किया है। एक बार गोमुख जाते समय चीड़वासा के पास मेरा पाँव फिसला और मैं लगभग 200-300 फीट नीचे लुढ़कता चला गया। एक प्रकार से मेरा सारा शरीर पत्थरों से छिल गया था। ऐसे समय में उसने उतनी ऊंचाई से नीचे कूदकर जिस प्रकार से मुझे गड्ढे में गिरने से बचाया, वह तो रोमांचकारी है। सही अर्थों में कहूँ तो अब मैं जो भी श्वास ले रहा हूँ वे सभी श्वासें निखिल की दी हुई हैं। यद्यपि आयु में मैं उससे बहुत बड़ा हूँ, परंतु फिर भी मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। गिरने पर जब मेरा सारा शरीर पत्थरों और जंगली झाड़ियों से छिल गया तो वह मुझ जैसे बलिष्ठ व्यक्ति को कंधे पर लाद कर 12 किलोमीटर नीचे गंगोत्री तक लेके आया। वहाँ रहकर उसने जिस प्रकार से मेरी सेवा की, उसको तो शब्दों में लिखा ही नहीं जा सकता। सही अर्थों में वह दुख कातर है। दूसरों को सहयोग देना, उसकी सेवा करना उसका स्वभाव है। उसमें दूसरों के दुख दर्द में भाग लेने की और मुसीबतों से छुटकारा दिलाने की स्वतः भावना है। उसके चेहरे पर विशेष प्रकार की चमक और आकर्षण है, जिसकी वजह से कोई भी उसकी ओर एक बार देख लेता है तो उसकी ओर खिंचा चला आता है। और खिंचता ही नहीं, उसका चेहरा हमेशा हमेशा के लिए उसके चित्त पर अंकित हो जाता है। चाहे कितना भी उसे भुलाने की कोशिश की जाए, मगर वह चेहरा ही ऐसा है कि भूलने नहीं भूलता। कई बार इस आकर्षणता से वह खुद झुंझला जाता है। लोगों को कम से कम अपने पास रुकने के लिए कहता है, परंतु फिर भी कुछ ऐसा उसके चेहरे पर है जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शब्दों का उसके पास अक्षय भंडार है। ऐसा लगता है कि शब्द उसके सामने नृत्य करते रहते हैं। जब वह प्रवचन देता है तो शब्द स्वतः वाक्य बनकर निकलते हैं। दूसरे लोगों को जहाँ शब्दों को पकड़ना पड़ता है, वहाँ निखिल के सामने शब्द स्वयं हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मैंने आगे चलकर उसके कई प्रवचन सुने हैं। ऐसा लगता है कि सरस्वती स्वयं उसके कंठ में विराजमान है। किसी भी एक विषय पर वह धारा प्रवाह बोलने लग जाता है और पूरे प्रवचन में एक बार भी गतिरोध नहीं आता है। मुझे ब्रह्म पर दिया हुआ उसका प्रवचन अभी तक ज्यों का त्यों याद है। सिद्धाश्रम में उन्होंने गुरु दिवस पर जो प्रवचन दिया था वह अपने आप में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बन गया है। ब्रह्म की जो नवीन व्याख्या और नवीन चिंतन उन्होंने उस दिन प्रस्फुटित किए, उसे सुनकर मैं उसके सामने अपने आप को बहुत ही बौना महसूस करने लगा हूँ। सही कहूँ तो मैं 10 जन्म लेकर भी उसके समान इतना अर्थवक्ता युक्त प्रवचन नहीं कर सकता। वह प्रवचन देता ही नहीं, अपितु प्रवचन के साथ साथ पूरे जन समुदाय को बहाए चला जाता है। उपस्थित समुदाय प्रवचन के साथ साथ उसकी इच्छा अनुसार हंसते हैं, गंभीर होते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं और तन्मय हो जाते हैं। इस प्रकार से श्रोताओं से उसका अनुभव
ऐसे जुड़ा है मानो एक तीव्रगामी बहाव में बहे चले जा रहे हों वो, जहाँ रुकने का या विश्राम करने का कोई ठौर नहीं हो, और उस तेज बहाव में कोई रुकना भी नहीं चाहता। जब सिद्धाश्रम की बात चली तो सिद्धाश्रम के लगभग सभी साधक निखिल के प्रति कृतज्ञ हैं। एक रूखे सूखे सिद्धाश्रम को जिस प्रकार से उसने ठहाके और कहकहों से भर दिया है, वह अपने आप में आश्चर्यजनक है। अभी तक तो केवल साधक और ध्यानस्थ रहते और साधना करते थे, परंतु निखिल ने अपने प्रबल व्यक्तित्व के बल पर उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। सिद्धाश्रम में प्रवेश के लिए साधकों पर किस प्रकार का कोई बंधन नहीं रहने दिया। साधक चाहे तो कुटिया में बैठकर ध्यान करे और चाहे तो प्रकृति में विचरण करते हुए उसमें एकाकार हो, और चाहे तो खरगोश के छोटे छोटे बच्चों के साथ किलोल करता हुआ। उसकी दृष्टि में यह साधनाएं हैं।